वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड एजे बायोलॉजी क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर दोस्तों हम देखने वाले एमएसटी सीईटी एग्जाम जो आपकी होने वाली है 2023-24 के अंदर। ओके, तो उसके अंदर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी आपके चैप्टर्स होते हैं, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट होते हैं, कुछ एमसीक्यूज होते हैं, उन सभी को हम अभी नहीं लेने वाले, उसके इसके बाद वाली वीडियोज के अंदर लेने वाले। बट जो जस्ट मैं दोस्तों आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ कि जो आपका हमारा जो रोड मैप होगा ना, हमारा एमएसटी सीईटी का जो भी हमें टारगेट कितना है दोस्तों, हमें हमारा जो बायोलॉजी का एग्जाम होता है वो तो आपका 100 मार्क्स का होता है ना, तो उससे हमें अचीव करना है उस टारगेट को। ओके, उसलिए दोस्तों मैंने हमारे इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने मतलब एक रोड मैप बनाया कि हम कैसे उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे आगे। ओके, तो टाइम वेस्ट न करते हुए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूं मैं। हमारे इसके अंदर दोस्तों आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे टिक मार करके रखा है, देखो देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारा एमएटी सीटी एग्जाम के अंदर आपके 11th के भी कुछ चैप्टर्स होते हैं और कुछ 12th के भी चैप्टर थे। 12th के तो ऑलमोस्ट सभी होते चैप्टर, बट 11 के कुछ चैप्टर थे सिर्फ। ओके, तो वो बहुत ही कम चैप्टर थे, वो होते आपके 4 चैप्टर। तो देखो, चैप्टर नंबर 6 होता है बायोमोलिक्यूल, चैप्टर नंबर 13 होता है रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, चैप्टर नंबर 14 होता है ह्यूमन न्यूट्रिशन और चैप्टर नंबर 15 होता है आपका एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। दोस्तों ये चैप्टर दोस्तों बहुत ही सिंपल चैप्टर, ज्यादा कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। और दोस्तों इस चैप्टर के ऊपर आपको मतलब हर एक चैप्टर के ऊपर आपको 5 एमसीक्यू रहेंगे आपके एमएसटी सीईटी पीसीबी ग्रुप के एग्जाम के अंदर। दोस्तों ओके, पीसीबी बोल रहा हूं मैं क्योंकि क्या होता है कभी कभी मतलब स्टूडेंट को नहीं पता होता है। मुझे पता है कि अभी अभी आप फर्स्ट टाइम 12th में और आप फर्स्ट टाइम एमएसटी देने वाले हो, तो मेरा हक बनता है कि मैं आपको बेसिक से बताऊं, सब कुछ आपको डिटेल बताओ अच्छे से। ओके, मतलब कुछ होशियार स्टूडेंट देख रहे हो तो वो बोलेंगे पीसीबी हमें पता है ना, पीसीबी के अंदर ही होता है बायोलॉजी। पर फिर भी मैं बताने के लिए मतलब अगर किसी को नहीं पता होगा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, देखो, तो ये आपके 4 चैप्टर होते हैं। 4 चैप्टर के अंदर आपको हर एक चैप्टर के ऊपर 5-5 एमसीक्यू होते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है दोस्तों। वैसे मैं प्रिपेयर करवाऊंगा आपको ये, बट फिर सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से स्टडी करो। अगर देखो मैं क्या करूंगा, मैं तो आपको अच्छे से स्टडी करवाऊंगा, मैं एमसीक्यू जितने चाहिए उतने एमसीक्यू तो लूंगा यहाँ पे। ओके, बट मेरे पास भी कुछ लिमिट है दोस्तों। मैं पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक के जो भी मतलब आपके जो भी मॉड्यूल होते हैं, आपको पता होगा आपके एमएससी एग्जाम के अंदर एग्जाम के लिए कुछ मॉड्यूल्स आते हैं मार्केट में, तो वो पूरे के पूरे मॉड्यूल तो नहीं मैं पढ़ा सकता नहीं यहाँ पे, मतलब उसके सारे एमसीक्यू तो नहीं ले सकता, 1000-2000 एमसीक्यू तो नहीं ले सकता, क्योंकि आपको पता है इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, खुद से रट्टा मारना है, कुछ भी करो। आपको पता है हमारा बायोलॉजी सब्जेक्ट 100% रट्टा मारने की चीज है। ओके, मतलब अगर उस आपको देखो रट्टा मारने क्या है, रट्टा मारने की चीज है, अगर आपको थ्योरी नहीं समझ में आ रही तो रट्टा मारो, अगर समझ में आ रही है तो समझ के कर लो कि अच्छे से। बट अगर दोस्तों थ्योरी के अंदर में तो ऐसा बोलते हो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। वैसे दोस्तों अगर आपने सिर्फ डायग्राम अच्छे से कर लिया ना, हर एक मतलब चैप्टर के अंदर जो भी डायग्राम होगा आपने उनको अच्छे से कर लिया, तो आपको रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको डायग्राम के थ्रू आप एक्सप्लेनेशन बता सकते हो कि उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं, और उसके थ्रू आप एमसीक्यू के आंसर भी दे सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप रट्टा मत मारो। ओके, अगर नहीं हो रहा तो मार सकते हो, क्योंकि हमारा बायोलॉजी बहुत बड़ा है, तो आपको रट्टा मारने में अगर उतना टाइम होगा तो आप कर सकते हो। वैसे वो रट्टा मारने के बाद जो होती है वो हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर होती है, और आपने आई होप आपने वो सब कुछ कर लिया होगा पहले से ही। ओके, ये 4 चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है, उनकी मैं प्रिपरेशन आपसे करवा ही लूंगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दोस्तों हमारा 12th का जो भी आता है, क्या था 12th का हमारे जो भी चैप्टर है, सभी चैप्टर, उन सभी चैप्टर के ऊपर आपका एमसीक्यू रहेंगे। ओके, दैट इज वो आपके 80 एमसीक्यू रहेंगे, 80 एमसीक्यू आपको इन चैप्टर के ऊपर रहेंगे। ओके, तो ये सभी चैप्टर देख लो, कि आपको पता है इन सभी चैप्टर के नाम लेना मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत सारे चैप्टर है, और मतलब नाम लेते लेते कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ओके, ओके, तो हमारा जो मास्टर प्लान है दोस्तों वो क्या रहने वाला है। ओके, हम मतलब कैसे हमारे जो 100 मार्क्स का जो भी टारगेट है हमारा बायोलॉजी के अंदर स्पेशली, तो हम कैसे अचीव करेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिया है, और मैंने कुछ मतलब 4 ही पॉइंट लिए सिर्फ, और 4 पॉइंट के अंदर मैं आपको पूरा हमारा मास्टर प्लान एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, फर्स्ट वीडियो मतलब एक चैप्टर के ऊपर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, जिसके अंदर दोस्तों मैं आपको इन डेप्थ कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर दोस्तों मैं आपको डेप्थ इन डेप्थ कंसेप्ट सब कुछ कंसेप्ट बताऊंगा एक चैप्टर के ऊपर। ओके, एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, मतलब जो हमारे देखो हमारे कितने चैप्टर टोटल, ये आपके 12th के अंदर देखो यहाँ पे 12 के अंदर 15 चैप्टर है, और 11 के अंदर आपके 4 चैप्टर, मतलब टोटल 19 चैप्टर है। तो 19 चैप्टर के ऊपर आपको 19 जो भी बेसिक कंसेप्ट, मतलब 19 जो भी कंसेप्ट होते हैं ना हमारे चैप्टर के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होती है, उन कंसेप्ट के ऊपर एक एक वीडियो आएंगे, मतलब 19 वीडियो आएंगे। ओके, 100% वो वीडियो आएंगे ही आएंगे। ओके, और दोस्तों हमारे जो उसके बाद दोस्तों मैं एक चैप्टर हो गया, मतलब समझो मैंने कंसेप्ट बता दिया एक वीडियो लेक्चर के अंदर, उसके बाद मैं दूसरा मतलब वीडियो लूंगा, उस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बेसिक एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा। ओके,
बेसिक एमसीक्यू प्रैक्टिस मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल एमसीक्यू, ज्यादा कुछ हार्ड एमसीक्यू नहीं होंगे, वो सिंपल सिंपल एमसीक्यू होंगे। मैं आपको प्रैक्टिस करूंगा बाद में, उसके बाद और एक वीडियो आएगा हमारा, वो होगा आपका हार्ड लेवल एमसीक्यू, मतलब थोड़े से मिडिल लेवल समझ सकते हो आप, थोड़े से ज्यादा हार्ड लेवल नहीं तो सिर्फ मिडिल लेवल के थोड़े से। ओके, वो एमसीक्यू आएंगे और उसके बाद दोस्तों मतलब उसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर आएगा हमारा, अराउंड 20 मिनट्स के आसपास हो सकता है वो। ओके, और ये बेसिक का भी कुछ ऐसा ही होगा, 15-20 मिनट के आसपास। देखो मैं क्या करूंगा, देखो मैं चाहता तो आपका ये वीडियो सभी मैं बनाऊंगा आगे। ओके, तो वो 10 मिनट के अंदर ही खत्म कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, बट मुझे हर एक एमसीक्यू आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और एमसीक्यू कुछ ऐसे 5-10 एमसीक्यू नहीं ले सकता मैं, कम से कम मैं एक वीडियो लेक्चर के अंदर 20 एमसीक्यू तो लूंगा ही लूंगा। ओके, 15 से 20 एमसीक्यू तो रहेंगे ही रहेंगे। ओके, क्योंकि ज्यादा एमसीक्यू लूंगा तो ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, यही मेरा मोटो है, मतलब यही मेरा एम है। ओके, तो समझ सकते हो आप भी। ओके, उसके उसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट वीडियो आएगा जिसके अंदर हम देखो कॉम्पिटेटिव लेवल एमसीक्यू लेंगे। मतलब ऐसे एमसीक्यू होते हैं वो जो आपके एमएससी एग्जाम के अंदर आपके किसी भी ऑल स्टेट जो भी होते हैं ना हमारे भारत के अंदर जितने भी स्टेट्स है ना, राज्य है ना, उन राज्य के अंदर हर एक राज्य के अंदर खुद की एक एंट्रेंस लेवल टेस्ट होती है, मतलब कॉमन एंट्रेंस लेवल टेस्ट होती है। तो उन सभी के भी मैं एमसीक्यू यहाँ पे लूंगा, कुछ नीट लेवल एमसीक्यू भी लूंगा, मतलब ऐसे सभी एमसीक्यू यहाँ पे लूंगा जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर ज्यादातर पूछ जाते हैं। ओके, तो वो एमसीक्यू आई थिंक वो कम ही होंगे, ज्यादा एमसीक्यू नहीं होंगे वो, मैक्सिमम 10 से 12 एमसीक्यू, क्योंकि देखो कॉम्पिटेटिव लेवल एमसीक्यू क्या होता है, मतलब आपको पता है बेसिक लेवल हार्ड लेवल के अंदर जितने एमसीक्यू होते हैं ना उससे बहुत कम ज्यादा कॉम्पिटेटिव लेवल के अंदर होते हैं, क्योंकि वो एमसीक्यू होते हैं वो ज्यादातर रिपीट हुए नहीं होते। ओके, वो कम ही एमसीक्यू होते हैं। ओके, इसलिए तो वो कम रहेंगे। ओके, तो आए दोस्तों हमारा ये मास्टर प्लान आपको समझ में आ गया होगा, और इसकी वजह से हम कम से कम, मैं जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कम से कम हमारे बायोलॉजी बायोलॉजी के सीटी के पेपर के अंदर 100 मार्क्स में से कम 90 मार्क्स तो लाओ लाओ। और मैं इतनी आपसे अच्छी तैयारी करके भी लूंगा, मतलब आपसे मैं अच्छी से अच्छी तैयारी करने की आपसे वादा करो दोस्तों, मतलब तैयारी करूंगा, करके लूंगा ही मैं आपसे अच्छी से अच्छी। बाद में एफर्ट्स तो आपके भी लगने ही, क्योंकि देखो मैं तो मेरे 100% एफर्ट देने वाला हूँ इस सीरीज के अंदर, हमारे एग्जाम का जब तक आते नहीं तब तक। बट आपको तो 100%, आपको भी खुद की 100% देनी पड़ेगा, तो मैं तो दे रहा हूँ 100% मेरे, बट आपको भी खुद की 100% देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको भी नए नए टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ना पड़ेगा, मैं जितना पढ़ूंगा उतना ही नहीं, और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आपको, और कुछ एमसीक्यू भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको हो पाएगा। नहीं तो सिर्फ मेरे भरोसे बैठोगे तो मैं आपको, देखो मेरी वजह से सिर्फ मेरे सिर्फ वीडियो लेक्चर और सब कुछ देखोगे आप, तो आप मतलब अच्छे अच्छा स्कोर कर पाओगे। ओके, 60-70% आपको ला सकते हो, कोई बात नहीं, बट सिर्फ मेरे कंसेप्ट देख के, सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर देख के आप अच्छे से अच्छा स्कोर नहीं ला सकते, मतलब 90 वो तो नहीं जा सकते, गारंटी मेरी, क्योंकि देखो सभी टीचर ऐसा नहीं बोलते, पर मैं ऐसा मतलब फ्रैंकली बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है क्या होता है। अगर देखो ऐसा अगर मैं बोल देता हूँ कि सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर देखो और एग्जाम के लिए जाओ, बट ऐसा दोस्तों नहीं होता। क्या भरोसा, अगर एंड टाइम पर कुछ अलग एमसीक्यू आ गए, या फिर कुछ मतलब ऐसा ट्विस्टेड टाइप एमसीक्यू होते हैं, हम देखेंगे हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर। बट आपको पता है जो कंसेप्ट, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आपको कैसे भी एमसीक्यू आए आपको वो समझ में आ जाता है और उसको आप सॉल्व कर पाते हो। बट कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है और एमसीक्यू भी बहुत कम सॉल्व किए तो क्या फायदा। तो इससे आपका मतलब नुकसान ही है ना, तो सिर्फ मेरा वीडियो लेक्चर देख के क्या फायदा। तो आपको अच्छे से खुद की भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, खुद को भी मतलब पेन पेपर लेके एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेगा, क्योंकि देखो कुछ एमसीक्यू है जो सॉल्व करने जैसे है। ओके, और कुछ एमसीक्यू जो रट्टा मारने जैसे, तो आप वो रट्टा मार सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ वो भी। ओके, तो दोस्तों मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं लेना चाहता, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को पे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब कुछ कर दें दोस्तों। ओके, और जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द बड़ा कर दो, ग्रो कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, बाय फ्रेंड्स।